हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए अब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं भगवत गीता सुनाना। तो कल 2 श्लोक पूरे हो गए थे दूसरे अध्याय के, क्योंकि कल से मैंने दूसरा अध्याय शुरू कर दिया था। ये रहा गीता का सार, जो कि जिसके 2 श्लोक पूरे हो गए थे। आज तीसरा शुरू करेंगे। केलव्यम मा स्म गमः पार्थ ने तत्त्वयुपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। जिसका अर्थ है कि हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जिसका तात्पर्य है कि अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है, और प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। यदि ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। और अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था, और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अब है 4th दोहा नंबर 2 अध्याय का, जो है अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इसुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। जिसका अर्थ है कि अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलझकर बाण चलाऊंगा। जिसका तात्पर्य है कि भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे भी आक्रमण भी करें तो उस पर उलझकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग् युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी भी वे रुच्छ व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुच्छ व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? यह कृष्ण कभी अपने पितामह, भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। जिसका 5th श्लोक है, गुरु न हत्वा ही महानुभावान, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीह लोके, हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। जिसका अर्थ है कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी।
जिसका तात्पर्य है कि शास्त्रों के अनुसार ऐसे गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य तो हो, त्याज्य हैं। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उनके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करना का अर्थ होगा, और उनका अर्थ होगा कि रक्त से सने अवशेषों का भोग, जिसका है 6वां श्लोक। न चेतद्विध्य कतरन्नो गरियो यद्वा यजेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम् स्तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र, जिसका अर्थ है हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। जिसका तात्पर्य है कि अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा कि वे क्या करें, युद्ध करें या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करें। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उनका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। और अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह केवल भगवान का महान भक्त था, पितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। तो देखिए, ये हो गए 6 श्लोक पूरे। तो इससे आगे 7वां श्लोक कल से शुरू करेंगे 2 अध्याय का। और ये यहाँ तक 6 श्लोक आप सभी को कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मैंने 3 श्लोक से पूरे कराए हैं आप सभी को, 3, 4, 5वां, 6वां, जो 6 हो चुके हैं, 7वां कल से शुरू करेंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा।